बदलते भारत की शान। कश्मीर यानी धरती का स्वर्ग। यहाँ के हरे भरे मैदान, सफेद बर्फ की चादर से ढके हुए पर्वत और डल झील हमेशा से ही आकर्षण का केंद्र रहे हैं। लेकिन जब बात हो कश्मीर की विशेषताओं की, तो यहाँ की धरती पर उगने वाले केसर का जिक्र ना हो, बात कुछ अधूरी सी रह जाती है। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि विशेष में। आज के कृषि विशेष में बात होगी कश्मीरी केसर की। केसर का हमारी भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान रहा है। आयुर्वेद में तो इसे रामबाण तक कहा जाता है, और अगर कश्मीर के संदर्भ में बात की जाए तो यहाँ के किसानों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। दुनिया का सबसे बेहतरीन केसर कश्मीर के पंपोर क्षेत्र में पाया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि विशेष की, कश्मीर का सोना केसर। केसर वास्तव में एक मसाला है। इसकी गिनती दुनिया के सबसे महंगे मसालों में होती है। इसी वजह से इसे लाल सोना भी कहा जाता है। मोटे तौर पर देखा जाए तो केसर दो तरह का होता है, जंगली और व्यावसायिक। जंगली केसर का वैज्ञानिक नाम क्रॉकस कार्टराइटियनस है, जबकि व्यावसायिक केसर का क्रॉकस सैटिवस। जिस केसर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो व्यावसायिक प्रजाति से आता है। केसर दरअसल फूलों से प्राप्त वार्तिकाग्र यानी स्टिग्मा है, जो 2 से 2.5 सेंटीमीटर लंबे तुरही के आकार के होते हैं। ये स्टिग्मा बैंगनी रंग के फूलों से प्राप्त होते हैं और हर फूल में 3 स्टिग्मा पाए जाते हैं। फूल से स्टिग्मा को मसाला बनाने के लिए हाथ से ही तोड़ना होता है और फिर सुखाया जाता है। केसर की उपज बहुत कम है। तुड़ाई और संसाधन में भी बहुत ज्यादा मजदूरों की जरूरत होती है। केसर को महंगा बनाने की ये भी एक बड़ी वजह है। एक अनुमान के मुताबिक 100 ग्राम केसर में 50,000 से 1 लाख तक वर्तिकाग्र होते हैं और इसके लिए कम से कम 17,000 फूलों को तोड़ना पड़ता है। यहाँ पर पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजीज जो है, पूरा जो कैसे यहाँ फूलों को हम हार्वेस्ट करें, उसके बाद हम उससे वहाँ जो सैफरन स्टिग्मा है उसको कैसे सेपरेट करें, उसके बाद उसको किस तरह से सुखाएं और कितनी देर के बाद सुखाएं, ये पूरा पैकेज जो हमने यहाँ से इजरा किया हुआ है, जो हम अपने किसान भाइयों को वक्तन फवक्तन देते रहते हैं। केसर का इतिहास 3,500 साल से भी ज्यादा पुराना है। तब रोम के लोग इसे गंध भगाने के लिए इस्तेमाल करते थे, जबकि मिस्र के चिकित्सक गैस्ट्रोएंटराइटिस के उपचार में इसका उपयोग किया करते थे। ऐसा भी कहा जाता है कि क्लियोपैट्रा प्रसाधन के तौर पर इसका इस्तेमाल किया करती थी। केसर एक बहुत ही कीमती मसाला है, इसीलिए इसकी गुणवत्ता बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर सैफरन ट्रेडिंग सेंटर में, जिसे सैफरन पार्क के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के इंचार्ज खुर्शीद अहमद मीर साहब हमारी मदद करेंगे ये बताने में कि कैसे यहाँ पर क्वालिटी चेक की जाती है और अच्छे से अच्छा सैफरन बाजार तक, दुनिया तक पहुँचाया जाता है। बहुत बहुत स्वागत है सर। तो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर ये 3 ग्लास के कंटेनर्स हैं और इसमें अलग अलग तरह के सैफरन है, अलग अलग फॉर्म्स हैं। तो ये कैसे क्वालिटी चेक की जाती है, क्या है ये? जी, जहाँ हम इसको जैसे आपने बताया अभी, ये इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर सैफरन ट्रेडिंग सेंटर है। ये एक सैफरन मिशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आया था, उसी में जब प्रोडक्शन बढ़ी, हमारे फील्ड्स में मकदार बढ़ा, तो फूल और ज़्यादा उगने लगे, तो उसके बाद देखा जाएगा क्वालिटी कैसे हम मेंटेन करें। वो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए और अपना कश्मीरी जो सैफरन जो खो गया था अपनी पहचान, उसको रिवाइव कैसे किया जाए, तो ये थॉट प्रोसेस आया था। उसी के लिए ये डेवलप की गई ये सैफरन पार्क, जिसको हम IIKSCC कहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड और स्टेट गवर्नमेंट की मदद से ये तैयार हुई। फाइनली ये स्टेट को हैंड ओवर की गई। तो इसमें जब हम फूल जमीन से
पिक करते हैं, प्लग करते हैं, उठाते हैं वहाँ से। जो हमारा सैफरन ग्रोवर है वो जब यहाँ पे फूल लेके आता है, एक रजिस्टर किया होता है पहले फार्मर, तो जब फूल से हम सेपरेट करते हैं, उसके बाद ड्राइंग होती है उसमें, तो उसमें से हमें ये एक स्ट्रैंड मिलती है। एक फूल से हमें ये एक इस तरह की स्ट्रैंड मिलेगी, जिसमें जो पूरा पिस्टल है, मान लीजिए ये फीमेल पार्ट है फ्लावर का, जो ये रेड पार्ट है, रेड पार्ट रियल सैफरन है, ये पूरा स्टाइल है, फीमेल पार्ट है, ये इसको पूरा स्पाइस बोला जाता है, स्पाइस डिफाइन किया जाता है ये आईएसओ के हिसाब से। और लेकिन जो हमारा इंडियन कंज्यूमर है वो रेड पार्ट ज्यादा पसंद करता है। यानी जो धागे होते हैं एक तरीके से लाल रंग के धागे से जो फूल में होते हैं वो है ये, ठीक है। केसर का उपयोग मिठाइयों और दूध या दही से बनने वाले व्यंजनों को आकर्षक रंग प्रदान करने और उन्हें खुशबूदार बनाने में होता है। आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा पद्धति में केसर को शक्तिवर्धक बताया गया है, इसलिए इसका उपयोग शरीर की दुर्बलता दूर करने वाली दवाओं में भी होता है। ये पेट, लिवर, तिल्ली और गुर्दे से जुड़ी बीमारियों के इलाज में उपयोगी है। अध्ययनों से पता चला है कि ये सामान्य कोशिकाओं को प्रभावित किए बिना ही कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने में मददगार है। साथ ही इसकी पंखुड़ियां और वर्तिकाग्र दोनों ही हल्के अवसाद के उपचार में कारगर साबित हुए हैं। इन्हीं सब गुणों के चलते ही केसर को सनशाइन स्पाइस का नाम भी दिया गया है। मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ये हमारा कश्मीर ज़ैफ़रान जो है ब्रांड है। ये छोटा सा जो आप देख रहे हैं ये जीआई लोगो है। तो ये लोगो इस पे जिस भी बॉटल पे आप देखेंगे ये जीआई लोगो, दैट मीन्स इट इज सर्टिफाइड, प्रोड्यूस्ड एंड सर्टिफाइड एंड पैक्ड बाय इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर सैफरान ट्रेडिंग सेंटर। तो जो सैफरान पार्क है हम ही इस पे ये लोगो लगाते हैं। तो जो जीआई अथॉरिटी के इंडिया की तरफ से हमें मिला हुआ है, जीआई नंबर जो हमारा है 635 है, वो भी मेंशन्ड है इस पे। तो बाकी जो हमारा ये नेक टैग है इस पे हमारे कस्टमर्स के लिए जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो हमने रखे हुए हैं ताकि वो देख सकें। मसाले के रूप में केसर की उपयोगिता इसमें मौजूद वाष्पशील तेल के कारण है। खाने पीने के पदार्थों में खुशबू बिखेरने का काम यही तेल करता है, जबकि आकर्षक रंग देने की जिम्मेदारी क्रोसीन पर है। इसमें तीखापन ग्लूकोसाइड और पिक्रोक्रोसीन से पैदा होता है। इनके अलावा केसर में नमी, कार्बोहाइड्रेट, रेशा और भस्म भी पाया जाता है। क्योंकि केसर बहुत ही महंगा बिकता है, इसलिए इसमें मिलावट का भी खतरा रहता है। शुद्ध केसर में तेज और मनमोहक खुशबू होती है और पानी में डालने पर ये धीरे धीरे फूलने लगता है। साथ ही इसका रंग पानी में धीरे धीरे घुलता है और इसका स्वाद भी कड़वा होता है। कश्मीर का केसर है जो पामपोर में उगता है, उसको जो है वहाँ का किसान, वहाँ की जो प्राइवेट जो सेलर हैं वो उसको मोगरा के नाम से बेचते हैं। वो छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं, अंथरे होते हैं इकट्ठे करके। जो किश्तवाड़ का है वो अगर आपने कहीं से लेना कि किश्तवाड़ी केसर चाहिए जम्मू का, तो वो गुच्छी के नाम से जाना जाता है। उसको किसान भाई उनके जो फूल हैं चुन चुन के उनको धागे से बंद करते हैं और फिर सुखाते हैं। तो वो गुच्छी है और वो जो है कश्मीर का वो मोगरा है, और इनकी दोनों की क्वालिटी में भी थोड़ा सा अंतर है। कश्मीर का जो केसर है वहाँ की कुदरती जलवायु के हिसाब से उसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो उसकी फाइटोकेमिस्ट्री हम देखते हैं कि उसके बीच में क्या क्या हमें चाहिए, वो हमें सारे मिलते हैं, एक बैलेंस फॉर्म में मिलते हैं। इसीलिए जो कश्मीर का केसर है इसको उपयुक्त तो माना गया है। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। केसर बैंगनी रंग के बहुत ही नाजुक और कोमल फूलों में से निकलता है। इसके बीज प्याज के कंद के समान होते हैं। इसकी खेती में कंदों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इसीलिए ग्रेडिंग करके ही बीजों का चुनाव किया जाता है। हालांकि इसकी खेती में बहुत ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन कुछ क्रिटिकल स्टेजेस हैं जिस वक्त सिंचाई बहुत महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं केसर की खेती के बारे में विस्तार से।
केसर की खेती ऊंचाई वाले इलाकों में होती है। इसके लिए ठंडा और साफ आकाश वाला मौसम सही माना गया है। फसल की शुरुआत में बर्फ गिरने या पुष्पन के समय पाला पड़ने से नुकसान हो सकता है। जिन इलाकों में गर्मी के दौरान मौसम शुष्क रहता हो और सर्दियों में 100 से 150 सेंटीमीटर बारिश होती हो, वो इसकी खेती के लिए सबसे अच्छे पाए गए हैं। जुलाई से सितंबर तक अधिक नमी फायदेमंद है। पुष्पन के समय अगर बरसात हो गई तो केसर की गुणवत्ता घट जाएगी। जहाँ तक मिट्टी का सवाल है तो इसे बलुई, दोमट, मटियार, दोमट मिट्टी में उगाया जा सकता है। थोड़ी क्षारीय मिट्टी केसर के लिए लाभदायक है। अगर हम देखें तो ये सतह समंदर से जो ऊपर है वो 1600 मीटर की ऊंचाई पर इसकी खेती मुमकिन हो सकती है। और जहाँ पर सैफरान की खेती की जाती है वो इलाका ढलवान होना चाहिए, पानी का निकास उसमें से आराम से होना चाहिए, क्योंकि किसी भी वक्त सैफरान के खेतों में पानी का जमा होना अच्छी बात नहीं है। हर वक्त इसकी सॉइल अगर मॉइस्ट रहे तो ठीक है, मगर इसकी मिट्टी में पानी कभी भी जमा नहीं होना चाहिए। केसर बोने से पहले खेत को 3-4 बार अच्छी तरह जोतकर और पाटा लगाकर भुरभुरा बना लें। तैयार जमीन पर 1 से 1.5 मीटर लंबी और इतनी ही चौड़ी क्यारियां 15 सेंटीमीटर ऊंची होनी चाहिए। जहां ज्यादा बारिश का अंदेशा हो वहां क्यारियों के बाहर नालियां बना लें ताकि अतिरिक्त पानी आसानी से बाहर निकल जाए। जुताई से पहले 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद या कंपोस्ट डाल दें। एक वैरायटी जो दी है जो शालीमार सैफरान 1 के नाम से मशहूर है, ये पूरे वर्ल्ड में एक पहली वैरायटी है। बुआई के लिए 2.5 सेंटीमीटर या इससे ज्यादा व्यास वाले कंद ही काम में ले। बीजू कंद ठोस, गोलाकार और स्वस्थ होने चाहिए। बुआई कतारों में करें। एक कतार से दूसरी कतार के बीच 15 से 20 सेंटीमीटर का फासला रखें और कंदों के बीच दूरी 7.5 से 10 सेंटीमीटर रखें। गहराई भी 7.5 से 10 सेंटीमीटर के बीच रहेगी। एक बार बुआई करने के बाद 8 से 10 साल तक फसल मिलती रहेगी। कश्मीर में केसर की बुआई जुलाई के पहले हफ्ते से अगस्त के अंत तक होती है। जो कार्म 8 ग्राम से नीचे होगा तो वो फिर हम उसके लिए नर्सरी में इस्तेमाल करते हैं ताकि वो आने वाले बरसों में अपना जो है वज़न बढ़ाए और फिर वो फ्लावर प्रोडक्शन में वो काम आ सकती है। और अगर जो बीज है 8 ग्राम से ऊपर हो तो वो पहले साल से ही फ्लावर प्रोडक्शन में चली जाती है। और जो कार्म 8 ग्राम से ऊपर हो, जितना भी उसका साइज़ बड़ा हो, वो फिर उस हिसाब से उसमें फ्लावर प्रोडक्शन हो सकती है। हर कार्म में जो 8 ग्राम से ऊपर हो उसमें 1 या 2 फूल, कभी कभी 3-4 फूल देने की सलाहियत भी होती है। और इस तरह से जितना कार्म का साइज़ बड़ा हो तो उतने ही उसमें से फूल निकल आएंगे। फसल को खरपतवार मुक्त रखने और हवा की आवाजाही के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। पहली निराई गुड़ाई बोने के कुछ ही दिन बाद होगी। यहाँ आमतौर पर कटाई से लेकर अगस्त तक निराई गुड़ाई की जरूरत नहीं होती। हाँ, अप्रैल से मध्य जुलाई के बीच 1-2 निराई गुड़ाई लाभदायक होती है। केसर पर कोई खास कीट या बीमारी नहीं लगती। कभी कभी बुआई के बाद घन कंदों को सड़ते हुए देखा गया है। इससे बचने के लिए कंदों को उपचारित करके ही बोना चाहिए। कश्मीर में पुष्पन मध्य अक्टूबर से शुरू होता है और 15 से 20 दिन तक चलता रहता है। केसर इन्हीं फूलों के वर्ती काग्र से बनता है। इसलिए फूल तोड़ने के बाद उसके भीतर से इन्हें निकाल कर सुखा लेते हैं। फूलों की तोड़ाई का सही समय सूरज निकलने के 2 घंटे बाद शुरू होता है। तोड़ाई उस समय करें जब फूलों के दल पुंज फटकर फूलने लगे। शुरुआत में 1 दिन के अंतराल पर तुड़ाई होगी। फिर ज्यादा फसल आने पर रोज फूल तोड़े जाएंगे। तुड़ाई के लिए किसी औजार की जरूरत नहीं होती। सब कुछ हाथ से ही करना होता है। फूल का डंठल, तर्जनी और अंगूठे के बीच थोड़ा दबाकर ही टूट जाता है। फूलों की तुड़ाई और केसर निकालने का काम कुशल व्यक्ति ही कर सकता है। बाएं हाथ के अंगूठे और तर्जनी के बीच फूल को पकड़ते हैं
और अंगूठे के नाखून से पुष्प दल को तोड़ने की जगह पर काट देते हैं। ऐसा करने से वर्तिकाग्र और फूल अलग अलग हो जाते हैं। अब इन्हें इकट्ठा करके सुखा लेते हैं। इस विधि से प्राप्त केसर को शाही केसर कहा जाता है। शाही केसर सबसे श्रेष्ठ है। मोगरा 2M दर्जे का और लचा सबसे कम दर्जे का। कई बार मजदूरों की कमी के कारण फूलों से वर्तिकाग्र अलग करना मुश्किल होता है। ऐसे में फूलों को सुखाकर और फिर हल्का सा कूटकर पानी में डाल देते हैं। ऐसा करने से वर्तिकाग्र पानी में बैठ जाएंगे। इन्हें निकाल कर केसर तैयार कर लेंगे। इस विधि से लचा ही प्राप्त हो पाता है। कृषि विशेष में यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कश्मीर का सोना केसर में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे केसर उगाने वाले एक सफल किसान से। कहीं मत जाएगा, देखते रहें कृषि विशेष। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। कश्मीर के उत्तरी क्षेत्र पंपोर में उगाया जाता है दुनिया का सबसे बेहतरीन केसर। यहाँ के किसानों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। तो आइए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं पंपोर के एक सफल किसान से जिन्हें केसर की खेती के लिए जाना जाता है। अब्दुल मजीद वानी काफी समय से केसर की खेती कर रहे हैं। बल्कि केसर उगाने के मामले में ये पूरी वादी में जाने जाते हैं। जब से पीएम ने मन की बात कार्यक्रम में इनका जिक्र किया और इनसे बात की, तब से इनकी शोहरत में 4 चांद लग गए। दूसरी ओर सरकार कश्मीर में केसर की खेती को प्रोत्साहित कर रही है। अब्दुल मजीद वानी इस बात से काफी खुश हैं। वादी के लोग काफी दिन से कश्मीर के जाफरान को एक पहचान देने की मांग सरकार से कर रहे थे। सरकार ने जीआई टैग देकर ये मांग भी पूरी कर दी है। सरकार के इस फैसले से भी वानी खुश हैं। कितनी कमाई होती थी, अब इसमें ज्यादा कितनी कमाई होती है? पहले सर कुछ नहीं, यहाँ हमारे क्या मार्केटिंग होती थी, कुछ नहीं सर। मसला हमारा बिक जाता था 90 से 1 लाख या 1,10,000 रुपए में। जब से सर ये स्पाइस पार्क यहाँ वजूद में आ गई, आपकी वसादत से हमारी आमदनी अब डबल हो गई है। मसलन 2,25,000 भी 2,30,000 रुपए भी हो जाता है। यहाँ पर जो ये ऑक्शन हुई है हमारी सैफरान की, हर एक फार्मर की जितने भी यहाँ उसे जुड़े हुए हैं अभी, तो डबल फायदा हो गया। ये तो सर आपका जो ख्वाब था 2022 में एक फार्मर की डबल आमदनी होगी, लेकिन आपकी वसादत से हमारी आमदनी 21 में ही डबल हो गई सर। ये तो हम आपको बहुत ही धन्यवाद देते हैं सर। अच्छा अब्दुल जी, आपको किस योजना का लाभ मिला और इसके आपके जीवन में कितना फायदा पहुंचा? मिशन के तहत साहब, दूसरा तो ये जो जीआई टैग हमें मिल गया, यहाँ एक पहचान मिल गई कश्मीरी सैफरान की, ये तो हमारे लिए बहुत एक बड़ी बात है। हमें कुछ नहीं आता था मार्केट से, लेकिन जब से ये स्पाइस पार्क वजूद में आ गई सर, उससे हमें डबल फायदा आ गया सर। चलिए अब्दुल जी, आपने तो मुझे बताया कि आपकी उपज में भी बहुत फर्क आया है और 2022 में जो इनकम डबल होनी थी वो 21 में ही हो गई। मजीद जी, आपने बताया कि आपकी उपज में करीब 2 गुनी वृद्धि हो गई है और आप 1 हेक्टेयर में ज्यादा और अच्छी गुणवत्ता वाली फसल उगा पा रहे हैं। हमारा भी यही प्रयास है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर के कामाख्या तक देश के किसानों की आय बढ़े। कश्मीर में केसर पार्क खोलने के पीछे भी यही भावना थी कि किसानों को तकनीक का फायदा मिल सके, जिससे हमारे कश्मीर के केसर की महक पूरी दुनिया में फैले। और आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं उसका रंग लगा अब बराबर आ रहा है। मेरी आप सब केसर के किसानों को मेहनत की सर, गवर्नमेंट ने भी किया था, डिपार्टमेंट ने भी मेहनत की, तभी हम कामयाब हो गए इस बार। चलिए, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। हम सब मिलकर के करेंगे और फिर से एक बार दुनिया में भारत के केसर का रंग और सुगंध दोनों पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुबारक जनाब, मुबारक 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 साहब।
अब्दुल मजीद वानी जी हमारे साथ हैं, जो कि केसर के एक प्रोग्रेसिव प्रगतिशील किसान है और पुश्तैनी इनका ये काम है और अगली पीढ़ी जो उसने भी केसर की खेती का काम संभाला है। वानी जी अपने पूरे क्षेत्र में केसर की खेती के लिए जाने जाते हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनका जिक्र भी किया मन की बात में। तो सबसे पहले वानी जी जानना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर सरकार की तरफ से केसर की खेती को और प्रोत्साहित किया जा रहा है, और आपसे तो पीएम ने भी बात की। ये एक्चुअली ये जो हमारी ये सनअती ज़ाफ़रान की थोड़ा ये सवाल पजीर हो गई थी, पिछले कहीं साल हो गए थे। फिर गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव ले लिया और ये मिशन मोड में इसको लाया, एक मिशन दे दिया और उसके साथ साथ मिशन के साथ साथ हमारी एक यहाँ पर ज़ाफ़रान पार्क भी बन गई। तो उससे हमारा क्या होता था, पहले कुछ पैसा नहीं आता था, अगर साल भर हम मेहनत करते थे इस केसर के ऊपर तो उतना लागत इसमें आता था, उतनी कमाई नहीं होती थी कि मजदूरी भी बराबर नहीं मिलती थी। तो क्योंकि उसके एक रीज़न था कि उसका रेट कुछ नहीं था, यहाँ पर कुछ नहीं रेट आता था। और दूसरी बात ये थी कि यहाँ पर ईरानी ज़ाफ़रान बिका जाता था कश्मीरी नाम पर, तो हमारे को पूछता ही नहीं था कोई। जब से आप पीएम साहब ने या 2014 में उन्होंने ज़ाफ़रान पार्क यहाँ पर बनाई, ज़ाफ़रान पार्क बनने के बाद एक जीआई टैग हमको मिल गया और हमारी पहचान फिर से बन गई, ये पहचान हमारी कि हमारा ज़ाफ़रान कश्मीरी जो है ये अलग एक पहचान बन गई इसकी फिर से। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी इकदाम किए। हम तो बहुत ही गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बर वक्त जो कि जितने भी हमारी डिमांड थी किसान की, खासकर ये सबसे बड़ी डिमांड थी हमारी कि हमारी पहचान अलग से होनी चाहिए कि हमारी केसर की, वो तो पीएम साहब ने किया। आपका केसर तो बहुत दूर दूर तक मशहूर है और आप ये पूरी तरीके से घर पर ही से तैयार करते हैं, तो हमें ज़रा इसकी खासियत बताएं। और मैं देखती हूँ कि बहुत चटक रंग है इसका, बहुत मुलायम है, मैंने अभी छू करके देखा और जैसे ही छुआ वैसे हाथों में पूरी खुशबू आ गई। ये एक्चुअली कश्मीरी ज़ाफ़रान तो यही है, कश्मीरी ज़ाफ़रान की पहचान भी यही है, उसमें खुशबू सबसे, ईरान की ज़ाफ़रान में खुशबू नहीं है, इसमें हमारे में खुशबू भी है और ये दूर से पहचाना जाता है कि ये कश्मीरी ज़ाफ़रान है। इसमें थोड़ा ये काले रंग का हो। ये हमारा ज़ाफ़रान जो है ये रहेगा, अगर आप पानी में डालोगे खुद ये रेडी रहेगा लास्ट तक, लेकिन छोड़ेगा येलो कलर ही। अगर वो कोई मिक्स होगा तो वो रेड ही कलर छोड़ेगा और ख़त्म हो जाएगा। उनका एफपीओ केसर के प्रसंस्करण में कामयाब हो गया तो घरेलू स्तर पर ही उन्हें अच्छी कमाई हो सकती है। लाल नारंगी आग की तरह दमकते केसर को संस्कृत में अग्नि शाखा के नाम से भी जाना जाता है और मनुष्यों द्वारा उगाया जाने वाला एक दुनिया का सबसे पुराना मसाला है। केसर से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियों के लिए आइए देखते हैं हमारी ये। केसर इरिडेसी कुल का बहुवर्षीय छोटा शाक है और ये भूमिगत घन कंदों से उगता है। प्याज नुमा ये कंद ठोस और गोल होते हैं, इनका व्यास 2 से 4.5 सेंटीमीटर तक हो सकता है। पौधे की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है। केसर में जमीन के ऊपर तना नहीं होता, बल्कि ये भूमिगत होता है। इसी तरह से जड़ें निकलती हैं और पत्तियां भी। पत्तियां रेखीय और तलवार की आकृति वाली होती हैं और इनकी लंबाई 30 से 45 सेंटीमीटर के बीच हो सकती है। फूल एकल, सुंदर और खुशबूदार होते हैं। उचित वातावरण मिल जाए तो एक ही पौधा 3 से लेकर 10 तक कंद दे सकता है। यही वजह है कि इसमें क्लोनल चयन विधि आसानी से अपनाई जा सकती है। कश्मीर में इसकी उपज आमतौर पर 2.5 से 3 किलो प्रति हेक्टेयर है। अगर खेती बिल्कुल सही तरीके से की जाए तो 5 किलो तक भी उपज मिल जाएगी। उत्पादकता के मामले में स्पेन और फ्रांस हमसे काफी आगे हैं। यहाँ इतना ही जमीन 20 से 30 किलो केसर प्राप्त हो जाता है। इसलिए ऐसी प्रजातियां विकसित करनी होंगी जो केसर की उत्पादकता में बढ़ोतरी कर सकें। भारत सरकार जिस तरह केसर की खेती को बढ़ावा दे रही है, उससे किसानों का हौसला मजबूत हुआ है और अब लोग इसकी इंडोर खेती भी करने लगे हैं। कश्मीर बेहद खूबसूरत जगह है। यहाँ पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। दुकानदारों का कहना है कि पिछले कुछ साल के दौरान केसर की मांग बढ़ी है। ज्यादातर खरीदार पर्यटक ही होते हैं, इसलिए अप्रैल से इसकी मांग ज्यादा होती है।
बाजार की स्थिति क्या है, इसे जानने के लिए हम पहुंचे हैं पंपोर में, जहां पर केसर की कई सारी दुकानें हैं और ऐसे ही केसर के विक्रेता हैं जिनका नाम है गुलाम नबी। आइए समझते हैं कि किस तरह की स्थिति है बाजार में है केसर को लेकर, कितनी इसकी डिमांड है। गुलाम नबी जी, जानना चाहेंगे केसर को लेकर किस तरह की डिमांड है? केसर का बहुत बढ़िया डिमांड रहता है। कस्टमर को यही रहता है कि ओरिजिनल मिलना चाहिए। जब उसको ओरिजिनल मिलेगा तब वो रिकमेंड करता भी है कि हमको ज़्यादा चाहिए। मगर उनको भी ये भी शक में रहता है, जब वो एक बार हमारे से लेते हैं, फिर जब उसको घर में अच्छा लगता है, फिर वो बाद में कोरियर में ज़्यादा भी मंगवा सकता है। ये एक टाइम के लिए नहीं हम देते हैं, हम फिर रिलेशन बन जाते हैं कस्टमर के साथ। जब हम सही चीज़ देंगे तब वो दूसरे को भी रिकमेंड करते हैं कि फलानी जगह से आपको केसर मिलेगा, बेस्ट क्वालिटी का मिलेगा। जी। इसमें क्या होता है कि इसमें हर जगह ओरिजिनल केसर नहीं मिलता है। इसमें ईरानी केसर भी होता है और इसमें वो आर्टिफिशियल केसर भी होता है जो कलर किया होता है। इसी केसर में केमिकल डाल के वज़न बढ़ाने के लिए वो केमिकल डालते हैं, फिर वही मार्केट में बेचते हैं, कम रेट में बेचते हैं। फिर वो सही नहीं रहता है, वो हमारे केसर को ही नुकसान हो जाता है। अगर हमारा केसर कश्मीरी केसर पूरे इंडिया में, हमारे इंडिया में बिक जाएगा तो ये 1 महीना 2 महीने का केसर होता है। इतनी डिमांड होती है, इतनी डिमांड रहती है केसर की। मगर जब कस्टमर को यहाँ से वो कम रेट में लेते हैं, वो ईरानी केसर लेते हैं, उसमें हमारे को ही नुकसान होता है। ये बहुत प्रॉब्लम होता है केसर में हमारे को। गुलाम नबी जी, एक बात बताएं कि क्या आपको लगता है कि बीते 2-3 सालों में केसर की डिमांड बढ़ी है? हाँ, बढ़ी है, वो तो बढ़ चुकी है। जैसे टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे टूरिस्ट खुद लेते हैं, ज़मींदार से केसर लेते हैं। जब उनको लगता है कि ये सही चीज़ है, फिर वो कोरियर में ज़्यादा मंगवा सकता है। उसको भी ये शक में रहता है, वो बोलता है कि कश्मीर में केसर मिलता है। कश्मीर में हर जगह पे केसर नहीं होता है। कश्मीर में सिर्फ इसी एक पामपुर में केसर होता है। केसर अंतर्वर्ती खेती के लिए भी उपयुक्त फसल है। कश्मीर के किसान इसके साथ काला जीरा उगाकर अतिरिक्त आमदनी ले रहे हैं। दूसरी ओर सरकार पूर्वोत्तर के राज्यों में भी केसर की खेती को प्रोत्साहित कर रही है। ये था हमारा आज का कृषि विशेष, जिसमें हमने आपको धरती का सोना या फिर कहें रेड गोल्ड केसर के बारे में विस्तृत जानकारी दी। आपने ये भी जाना कि कश्मीर का केसर क्यों विश्व प्रसिद्ध है। आशा करते हैं कि आज का कृषि विशेष आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, फीडबैक है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddkrishivisheshe@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पत्र लिखने के लिए पता नोट कर लें, कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। आपके सुझाव हमें कार्यक्रम को और बेहतर करने में मदद करते हैं। कृषि विशेष के नए अंक और एक नए विषय के साथ दूरदर्शन किसान पर फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। खेत कुछ